अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स में हम रज़ाकत ली। आज हमारे पास ये चाइना का 20 एम्पेयर चार्जर किसी भाई ने भेजा है। उसने ये कहा है कि इसकी पूरी सप्लाई मैंने बनाई है, लेकिन इसके जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो बिल्कुल ही कम आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेंगे। अपने मल्टीमीटर को जो है ना DC 200 पे या 20 रेंज पे रख के चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा के आउटपुट के वोल्टेज चेक करके आपको बताएंगे और इसको किस तरह एडजस्ट किया जाता है। आप दोस्तों देख सकते हैं इसकी इंडिकेशन लाइट भी है, वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो सबसे पहले हम इसके आउटपुट वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। उसका कहना ये है कि कभी जो है ना जो वोल्टेज पूरे आ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो ये मसला है इसके अंदर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं इसके वोल्टेज जो है ना 12.87 ये इतने बन रहे हैं ना। तो इसको सबसे पहले इसके PC के वोल्टेजेस चेक कर लेंगे हम जो है ना सेकेंडरी साइड से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं PC के हम वोल्टेज चेक करने जा रहे हैं, तो ये कम वोल्ट बिल्कुल ही बन रहे हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट बनना चाहिए और उसके बाद हम 431 के वोल्टेजेस को चेक कर लेंगे। एक साइड से 2.5 वोल्टेजेस बनने चाहिए और दूसरी साइड से 12 या 13 वोल्ट बनने चाहिए। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये जो है ना एक साइड से 5, 6, 7 ये ब्लिंकिंग करके आ रहे हैं वोल्टेज। तो इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है? तो सबसे पहले चार्जर को 220 सीरीज़ से निकाल के मेन कैपेसिटर को अच्छी तरीके से आपने डिस्चार्ज कर लेना है और डिस्चार्ज करने के बाद चेक कर लेंगे इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है। तो उस भाई ने 431 भी जो है ना तब्दील किया था, PC 817 भी तब्दील की थी और उसके बाद जो LM358 है वो भी जो है ना चेक कर ली थी, वो भी चेक कर ली थी। आप दोस्तों देख सकते हैं ये LM358 भी हमारी बिल्कुल ही ठीक है और उसके बाद जो है ना 431 भी ओके है और PC 817 भी बिल्कुल ही ठीक है और जो इसका आउटपुट कैपेसिटर है वो भी बिल्कुल ही ठीक है ना। आउटपुट कैपेसिटर भी चेक कर लिया है, उसमें भी कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आउटपुट के वोल्टेजेस कम दे रहा है ना। तो ये क्यों कम को दे रहा है, इसको किस तरह बढ़ाया जा सकता है, चलिए जानते हैं जो है ना इस वीडियो में। तो ये जो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये वाली L जो है ना 17 या 18, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम निकाल देंगे और इनकी जगह वेरिएबल लगा देंगे जो है ना 502 वाली भी लगा सकते हैं या 205 भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो एक वेरिएबल ले ली 502 वाली, ये हम इसमें लगा देंगे। 2 पॉइंट्स लगाएंगे, एक को ओपन कर देंगे, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स लगा देंगे हम यहाँ पे और जो है ना इसके वोल्टेज जो है ना इस वेरिएबल से बढ़ाएंगे और चेक कर लेंगे आया कि जो हमारे चार्जर के वोल्टेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं कि नहीं। आप दोस्तों देख सकते हैं हम ये वेरिएबल अच्छे तरीके से लगा देंगे और इसके बाद चेक कर लेंगे आउटपुट वोल्टेजेस चार्जर के। वोल्टेजेस करने के बाद फिर चेक कर लेंगे आया कि हमारा जो चार्जर है वो सही तरीके से चार्जिंग भी कर रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने जो है ना चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा दिया है। अब भी इसके आउटपुट वोल्टेजेस वही हैं, तो हम इसकी प्रोटेक्शन फ़िलहाल जो है ना डायरेक्ट कर लेते हैं। चिमटियों पे हमने जो है ना मीटर के रॉड्स लगा दिए, मल्टीमीटर को DC 200 पे रख के अब जो है ना इस 220 सीरीज़ में लगा के चार्जर को और जो है ना वेरिएबल से चेक कर लेंगे वोल्टेजेस को बढ़ा के आया कि हमारा जो चार्जर के वोल्टेजेस हैं वो बढ़ रहे हैं या नहीं या कम हो रहे हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम अपने चार्जर को अब 220 सीरीज़ में लगा के वोल्टेजेस जो है ना ज़्यादा करेंगे इस चार्जर के, क्योंकि इसके वोल्टेजेस कम आ रहे थे। आप दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हमने वेरिएबल लगाया इसके 13.6 वोल्ट बन गए ना, तो हम बढ़ा भी सकते हैं और इससे कम भी कर सकते हैं इस वेरिएबल से। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये बढ़ भी रहे हैं और इसके बाद इसके वोल्टेजेस कम भी हो रहे हैं। हमने इसको 14 पे जो है ना या 13 पे सेट कर लेना है। इसकी चार्जिंग के वो बेस्ट होते हैं बिल्कुल ही। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसको 14 पे जो है ना एडजस्ट कर लिया है। ये LED भी हमारी बिल्कुल ही ठीक ग्लो हो रही है। अब इसको 220 सीरीज़ से निकाल के जो है ना इसकी प्रोटेक्शन भी हटा लेंगे, बल्कि प्रोटेक्शन को जो शॉर्ट किया हुआ था ना हमने वो प्रोटेक्शन को भी जी हटा देंगे। इसकी सोल्ड जो हमने लगाई थी शॉर्ट किया था, इसको शॉर्टेज इसकी हटा देंगे प्रोटेक्शन FAT की और फिर इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करके चेक कर लेंगे क्या है कि हमारा जो चार्जर है वो चार्जिंग पे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, कि अपने एम्पियर दे रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो है ना हमने इसको प्रोटेक्शन हटा ली है इसकी। अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब फिर इसको 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा चार्जर है एम्पियर भी दे रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं लेकिन ये अपने एम्पियर नहीं दे रहा, कभी दे रहा है कभी नहीं दे रहा। इसको 220 सीरीज़ में जो है ना हम लगा देते हैं फिर से
और हमने एम्पेयर मीटर भी लगाया हुआ है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं पंखा भी झटके मार रहा है और जो है LED भी, और ये एम्पेयर जो है ना कभी कम हो जा रहे हैं कभी ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो है ना इसका हम ये पॉइंट वाली रेजिस्टेंस तब्दील कर लेंगे या इसको डबल करके लगा के चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये हमारी पॉइंट वाली बिल्कुल रेजिस्टेंस ठीक है। और इसके बाद ये वॉल्यूम की एक लेग भी टूटी हुई है, मतलब कि तार टूटी हुई है, ये कनेक्शन लगा देंगे। इसके बाद फिर से चेक कर लेंगे आए कि हमारा जो चार्जर है वो लोड अच्छे तरीके से उठा रहा है कि नहीं। इसका फॉल्ट ये है कि कभी लोड उठाता है कभी नहीं उठाता, मतलब कि कभी एम्पेयर दे रहा है कभी नहीं। तो उस दोस्त ने ये भी फॉल्ट बताया था। तो हमने पहला तो फॉल्ट इसका निकाला वोल्टेज इसका ना, अब ये दूसरा फॉल्ट आ चुका है इसमें एम्पेयर का, मतलब कि ये कभी एम्पेयर देता है कभी नहीं देता। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसका जो है ना अच्छे तरीके से कनेक्शन लगा दिए वॉल्यूम में। अब इसके जो है ना चार्जर को 220 सीरीज़ में लगा दिया है। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर अब लोड ले रहा है। अब इसको जो है ना 220 सीरीज़ से डायरेक्ट लगा दिया, तो ये 1-2 सेकंड के लिए चला लेकिन फिर बंद हो गया। तो अब इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है, फिर से हम इसको 220 सीरीज़ में लगा देंगे। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर जो है ना फिर से वही फॉल्ट आ गया है कि कभी एम्पेयर दे रहा है कभी नहीं। अब इसके जैसे ही वॉल्यूम को हम जो है ना शॉर्ट करते हैं तो ये चार्जर जो हमारा है वो लोड ले रहा है बिल्कुल ही ना। तो आप दोस्तों देख सकते हैं लेकिन फिर भी वही फॉल्ट है। अब इस वॉल्यूम को हम शॉर्ट कर देंगे सोल्डरिंग के ज़रिए से आयरन की मदद से। फिर चेक कर लेंगे आए कि हमारे चार्जर में यही फॉल्ट है क्या एक और भी कोई फॉल्ट है। अब दोस्तों देख सकते हैं जैसे ही हमने इसको शॉर्ट किया लेकिन फिर भी हमारा वही मसला, LED ब्लैंकिंग कर रही है लेकिन ये चार्जिंग मोड पे अब बिल्कुल ही नहीं जा रहा। तो चलिए जानते हैं इसमें किस चीज़ का फॉल्ट है जिसकी वजह से ये अपने एम्पेयर बिल्कुल ही कम दे रहा है। और जो है ना तो सबसे पहले हमने जो चेक किया ये ट्रांसफार्मर की चॉपर की एक जो है ना दूसरी नंबर की लूप वो टूटी हुई है, मतलब कि वो अटैच तो थी लेकिन उसके साथ सोल्ड नहीं हुई थी। तो चलिए इसको जो है ना जंपर कर देंगे इसके अपने पॉइंट पे ही, यहाँ से तो टूट चुकी है। हमने एक छोटी सी वायर ले लेनी है और इसके साथ जो है ना जंपर करके नीचे से फ्रंट में इसके चॉपर में लगा देनी है। फिर चेक कर लेना है कि आया कि जो हमारा चार्जर है वो अच्छे तरीके से अपने एम्पेयर दे रहा है कि नहीं, लोड उठा रहा है कि नहीं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम जो है ना इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर देंगे और नीचे पॉइंट में भी लगा देंगे। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो हमारी यूट्यूब चैनल सिंध इलेक्ट्रॉनिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त तक मिलता रहे। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हम इसकी जो है ना नीचे से पॉइंट लगा देंगे अच्छे तरीके से। ये पिन नंबर 2 है इसकी चॉपर की ना। तो फिर चेक कर लेंगे आया कि जो हमारा चार्जर है वो फिर चार्जिंग भी कर रहा है कि नहीं, कि और कोई फॉल्ट है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमने इसकी जो पॉइंट है चॉपर की पिन नंबर 2 की पॉइंट वो अब लगा दिए। अब इसको फिर से बैटरी के साथ कनेक्ट करके 220 सीरीज़ में लगा के चेक कर लेंगे क्या है कि जो हमारा चार्जर है वो जो है ना चार्जिंग पे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं। पहले तो हो रहा था 1-2 सेकंड के लिए, फिर जो है ना बंद हो जा रहा था। अब सबसे पहले हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिया है और हमने इसमें एम्पेयर मीटर भी लगाया हुआ है। अब इसको 220 सीरीज़ में लगा रहे थे, ये लोड ले रहा है अच्छा खासा और जो है ना जैसे डायरेक्ट में लगाया तो अपने एम्पेयर भी दे रहा है और ये बिल्कुल ही हमारा चार्जर ठीक चल रहा है। पहला फॉल्ट तो हमने इसका निकाला जो है ना वोल्टेज का, दूसरा फॉल्ट ये है कि ये लोड नहीं ले रहा था बिल्कुल ही। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से सीरीज़ भी ग्लो कर रहा है और ये अपने अच्छे एम्पेयर भी दे रहा है चार्जिंग के लिए ना, जो चार्जिंग के लिए बेस्ट होते हैं एम्पेयर। तो आप दोस्तों देख सकते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल ही अच्छे तरीके से ठीक हो चुका है। आज का फॉल्ट यही था, एक तो आउटपुट के वोल्टेजेस कम आ रहे थे उसको एडजस्ट करना, और दूसरा ये कि जो हमारा चार्जर है वो एम्पेयर नहीं दे रहा था, कभी दे रहा था कभी छोड़ जा रहा था, इसमें यही फॉल्ट था। तो आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। ये दूसरा फॉल्ट हमारा जो चॉपर की पिन नंबर 2 से निकला है, मतलब कि जो एक पिन थी वो लूज थी जिसकी वजह से एडजस्ट नहीं हुआ था। आप दोस्तों देखते हैं हमारा चार्जर अब ठीक है।